एकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज प्रतिशत का पार्ट 7। पार्ट 7 में हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे कि कैसे जल्दी से प्रश्न को हल करना है, तो उस तरह के प्रैक्टिस कर रहे थे। आज भी उसी में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कल से हम लोग प्रॉपर किताब के क्वेश्चन पर चले जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिक जो है उसी को देखते हैं। तो चलिए हल करना शुरू करिए। कह रहा है 520 का 20%। तो हम आपको बताए थे प्रतिशत से क्या करना है, 2 जीरो काट देना है। अब 52 दूनी करेंगे तो 104, ये आपका निकल के आ गया। इसी तरह से आपको करना है 150 का 12%। तो प्रतिशत से क्या हो गया, ई जीरो कट जाएगा, ठीक है। और अगर 15 गुना 12 करिएगा तो 180 आएगा। अब प्रतिशत से हम एक ही जीरो काटे हैं तो एक जीरो और कटेगा, यानी कि आंसर आपका कितना निकल के आ गया, 18, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या 16 का 7%। 16 का 7% निकालना है तो क्या करना है, 16 गुना 7 करिएगा। तो 16 गुना 7 करिएगा तो 16 बलियोतर से 112। अब प्रतिशत का मतलब 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा। ये आपका क्या हो गया, प्रतिशत निकल के आ गया, ठीक है। अगला 40 का 80%। 40 का 80% निकालना, तो प्रतिशत से 2 जीरो काट देंगे, 8 चौ 32, ये आपका आंसर निकल के आ गया। अगला प्रश्न है 14 का 9%। तो 14 26 से 126 और प्रतिशत में 2 जीरो, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, ये आपका प्रतिशत निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न रहेगा, तो इसी तरह से हल करना है। और आगे बढ़ते हैं। मान लिया आपको और भी प्रैक्टिस करिए। 36 का 22%। तो 36 का 22% निकालना है, तो 36 गुना 22 करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 792। अब प्रतिशत का 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिएगा, है ना, तो आपका प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अगला 140 का 40%। तो प्रतिशत से 2 जीरो काट दीजिए, 0 0 कट गया, और 14 गुना 4 कर दीजिए, कितना हो गया, 14 चौ 56। 56 आपका आंसर निकल के आ गया। 160 का 8%। तो प्रतिशत से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो अभी रह गया है, तो 16 बलियोतर से 16 28 से 128, तो 1 जीरो रह गया ना, तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, आपका प्रतिशत निकल गया। अगला प्रश्न 24 का 50%। तो प्रतिशत से 1 जीरो कट गया, अभी 1 जीरो बच रहा है, तो 24 गुना 5 करिएगा। तो 24 गुना 5 करिएगा तो 24 पचे 20 से 120, और एक ही जीरो काटा था, 1 जीरो यहाँ काट देंगे तो क्या बच जाएगा, 12, आपका आंसर निकल के आ गया। अगला प्रश्न 1200 का 90%। तो 1200 का 90% का प्रतिशत से क्या, ए जीरो से जीरो कट गया, या 2 जीरो डायरेक्ट काटिए, तो 12 गुना 9 कर, बरनमा अठोतल से 108, और एगो ये जीरो है, जो आपका प्रतिशत निकल के आ गया। तो इस तरह से रहेगा प्रतिशत, तो जल्दी से आप निकाल सकते हैं। 1 सेकेंड में ही प्रतिशत निकालने के लिए आप सीख गए, ठीक है। और प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें और भी परफेक्ट हो जाइएगा। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, अभ्यास ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो चलिए, प्रतिशत से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, प्रतिशत मतलब 2 जीरो कैंसिल, तब 12 गुना 9 कर दीजिए। तब 12 गुना 9 कीजिएगा, तब बरनमा अठोतल से 108, और 1 जीरो है तो जीरो, ये आपका निकल के आ गया। 21 का 12%। तो 21 का 12%, तो गुना कर जाए, 21 को 12 से गुना करेंगे तो 252, और प्रतिशत का मतलब 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, आपका आंसर निकल के आ गया। इसी तरह 200 के 12.5%। तो 200 के 12.5% निकालना है, तो चलिए इसको हम हल कर देते हैं, ठीक है, फिर शॉर्ट करेंगे। पहले आपको हल करेंगे, तो जैसे 200 का 12%, तो 12 दूनी 24 1 25, ऐसे लिखिएगा, 25/2 लिखिएगा। प्रतिशत है, प्रतिशत का चिन्ह रखिएगा, ठीक है। तो आप इसको
हल और आगे हल करिएगा तो क्या करे, 200 का 25 बटा में 2 है, प्रतिशत को लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे 100 लिख देंगे। और इसको हल करिए तो 200 गुना 25 बटा में 2 और नीचे नहीं कुछ तो उलट जाएगा, यानी कि क्या होगा 1/100 हो जाएगा। अब इसको हल करें तो 100 दूनी 200 कट जाएगा, ये 2 से ई भी 2 कट जाएगा, यानी कि बच गया कितना आपका 25। आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से आप हल करिएगा। मान ले रहेगा 200 का 12.5%, वही प्रश्न है। अब इसको हमको शॉर्ट में कैसे करना है तो ध्यान दीजिए, शॉर्ट में करना रहेगा तो 200 का माने गुना 12.5%, 12% को लिखेगा 25/2% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिशत से 2 0 कैंसिल कर दिए, ठीक है, 2 एकम 2 काट दिए, बच गया कितना 25। वही चीज़ जो इतना लंबा किए थे अभी बस एक लाइन में कर दिए, बस इसी तरह करना है। प्रतिशत से 2 0 कैंसिल, ठीक है, 37.5 यानी कि कितना हो गया 4 का 37.5 दूनी 37.5 दूनी करिएगा तो 3/8। नहीं हाँ 37.5 दूनी करिए तो आपका कितना होगा 37.5 दूनी, मतलब कि 37.5 है ना, तो 37.5 3 दूनी 6 4 1 7 75 हो जाएगा ना, 75 बाइट 75/2 हो जाएगा। काट दीजिए इसको 2 से, 2 दूनी 4, 75 दूनी 150, 75 दूनी 150, ये आपको निकल के आ गया, ठीक है। 90 का 11.1/9%, ठीक है। तो आपको इसको और शॉर्ट में करना तो ये भी कर सकते हैं। 11.1/9% को हम लोग जानते हैं क्या 1/9। अगर 11.1/9% को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/9 लिखेंगे, 9 से काट दें 9 2 के 90, यानी कितना हो गया 10। ठीक इसी प्रकार अगर इसको हम हल कर दें और छोटा से तो कितना हो गया 400 का 37.5% को अगर हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 3/8, 8 से काट दीजिए तो 4 दूनी 8, 8 से काटिएगा ना तो 8 से काटिएगा तो 50 बार में कट जाएगा। अब 50 दिया कितना 150, तो ऐसे भी हल कर सकते हैं। आपको लिखाया गया ना कि प्रतिशत को भिन्न के रूप में याद करने के लिए दिया गया था मान, ठीक है। आगे है हल करना है 600 का 87.1/2%, तो 600 का गुना 87.1/2% को हम लिख सकते हैं भिन्न के रूप में 7/8। इसको जब हल करिएगा तो 7/8 आएगा डायरेक्ट। अब इसको जैसे काटना है काट दीजिए, मान लें एकदम छोटा तरीका से काटें तो 4 दूनी 8, 300, 2 दूनी 4, 150, इस तरह से काटिएगा। और काटिए तो 75, इस तरह का 75 गुना 7 कर दीजिएगा। तो जैसे आप 75 गुना 7 करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 525, 525 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इससे और बेसिक क्या बता सकते हैं, ठीक है। और आगे चलिए और प्रैक्टिस कीजिए, अभी थोड़ा मोड़ा और प्रैक्टिस कर लीजिए फिर प्रश्न पर चलेंगे। जैसे 900 का 66.2/3% निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करना है, 900 का गुना 66.2/3% को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2/3 लिखेंगे, और 3 तिया 9 कट गया 300, 300 गुना 2 करेंगे तो कितना हो गया 600, ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक उसी प्रकार 200 का 12.5% निकालना रहे तो क्या करना है, 200 का गुना 12.5% का मतलब भिन्न में होता है 1/8। अब इससे काट दीजिए, 8 से कटता है तो 25 8 200, 25 बार में कट जाएगा, 25 से कम 25, आपका आंसर निकल के आ गया। 600 का 33.1/3% निकालना है तो 600 गुना 33.1/3% को अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/3, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, यानी कितना हो गया 2, 200 आपका आंसर निकल के आ गया, 200 आपका आंसर निकल के आ गया।
इसी तरह 55 का 9.1/11% निकालना है, तो 55 का 11.1/9% को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/11 लिखेंगे। 11 पचे 55, 5 एकम 5, आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, और हल करिए एक दो प्रश्न और चलते हैं। 2700 का 33.1/3% को क्या लिखते हैं, तो 1/3 लिखते हैं। बार बार एक बार और आया 33.1/3, यहाँ भी आया है तो इसको भिन्न के रूप में 1/3 लिखते हैं। सिर्फ वहाँ भी 33.1/3 आया तो भिन्न के रूप में 1/3 लिखेंगे। आप इसको हल कर दीजिए, 3 से काटिए तो 9 तिया 27, 900, यानी कि आंसर आपका निकल के क्या आ गया 900। ठीक है, 3000 का 6.2/3%, तो 3000 का 6.2/3% को भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/15। 15 से काट दीजिए, 15 दूनी 30 पर 00, 200 गुना 1 यानी कितना 200, आपका प्रतिशत निकल के आ गया। तो इस तरह से आपको हल करना है, इस तरह से आपको प्रतिशत को एकदम शॉर्ट में सेकंडों में हल करके निकालना है। तो मान क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। मान क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। आपको होमवर्क रूप में क्वेश्चन नंबर 17, 18, 26, 27 और 32 ये 5 प्रश्न आपको RS अग्रवाल का बुक आपको फॉलो करना है, उसी से आपको बनाना है। ठीक है, RS अग्रवाल सारे मतलब मैथ का, अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे अच्छी बुक है RS अग्रवाल। इसको आप बना लीजिए तो आपको समझिए कि 90% किसी भी एग्ज़ाम का प्रश्न आप बना पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। 90% आप बना पाएंगे, और 10% रह गया तो आप थोड़ा उसको आपको तो रिवीजन करना पड़ेगा, या फिर सेट मार के आप सीख सकते हैं, या फिर वो कुछ प्रश्न तो ऐसे एग्ज़ाम में दिए जाते हैं जो एग्ज़ाम में छोड़ने के लिए दिए जाते हैं, जो कि 100 के 100 कोई भी करके नहीं आ सकता है, चाहे कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो। तो 90% आपको प्रश्न जो होंगे बनेंगे, ये आपका गारंटी है। 100% का गारंटी है कि RS अग्रवाल आप पढ़ लेते हैं, बढ़िया से बना लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो आपका एग्ज़ाम में आप जब बैठे हुए हैं तो 100 क्वेश्चन प्रश्न अगर मैथ का है तो अब 90 प्रश्न तो आप 100% बना ही लीजिएगा, एक गारंटी है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।